तो आप क्या कहते हो, किसको गुरु बनाए और जो आपने गुरु बनाया है वो गुरु घंटाल है या नहीं? इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जो नहीं देखेगा उसको अच्छा गुरु कदापि नहीं मिलेगा, ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, जो कि मेरी वाणी सबसे पवित्र है, ध्यान रखना। जय माता दी आप सभी को मैं बताना चाहूंगा गुरु कैसा होना चाहिए। अब मैं बताऊं तो गुरु मिलना थोड़ा मुश्किल है, ढूंढोगे तो मिलेगा। आपको गुरु की परीक्षा लेनी है और गुरु आपकी परीक्षा लेगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। जो गुरु सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, दारू पीता है, मांस मच्छी नॉनवेज खाता है, वह गुरु कदापि हो ही नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखना। गुरु मिलना थोड़ा मुश्किल जरूर है परंतु मिलेगा जरूर। अब देखिएगा, मैंने ऐसे बाबाओं को देखा है। बाबाओं को मैं बताऊं, मैं जो गुरु बनाया हूं वह गुरु पहले तो तामसिक प्रवृत्ति का एक गुरु था। तामसिक प्रवृत्ति का एक गुरु था जो कि दारू पीना, मटन मांस मच्छी सब खाते थे, परंतु मैंने उनको गुरु नहीं बनाया। गुरु किसी व्यक्ति को सात्विक रूप से बनाया और सात्विक ही गुरु है, उनको बनाया। जो सिगरेट पीता है या कोई औरत गुरु होती है, वो सिगरेट पीती है और बोलती है मेरे अंदर महाकाली आ गई, मुझे शराब चाहिए, वह कभी गुरु हो नहीं सकते। याद रखना, वो कभी गुरु हो ही नहीं सकते। गुरु बनाना है तो उसकी पहली पहचान क्या है? गुरु बनाना है तो उसकी पहली पहचान यह है कि वो सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और नॉनवेज इससे दूर रह रहा हो, वह गुरु। यह पहली ट्रिक है गुरुजी को पहचानने की। दूसरा एक उपाय है कि वह व्यक्ति, वह गुरु बनने लायक है या नहीं। जिस गुरु को आप गुरु बनाना चाहते हैं उनकी आपको परीक्षा लेनी होगी। पहले तो उनके रहन सहन के बारे में आप थोड़ा सोचे। जब भी किसी भी पब्लिक के सामने आता है या किसी भी शिष्य के सामने आता है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे वह लाइव आए, उसके माथे पर तिलक अवश्य होना चाहिए। गुरु की यह दूसरी निशानी है कि वह तिलकधारी होना चाहिए। ऐसा नहीं वो जो तिलक लगाया है 2 दिन के बाद लगाता है, वह गुरु घंटाल है। 2 दिन के बाद लगाता है या कभी लगाता नहीं है, वो आलस्य करता है। मैंने ऐसे बाबाओं को देखा है कि मैं इसलिए बता रहा हूं, गुरु बनते हैं, ये गुरु घंटाल है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी, अगर तिलक नहीं लगाता वह व्यक्ति, वो हफ्ते में 2 हफ्ते में या कहीं जाना है तब ही लगाता है, वह गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। और तीसरी जो निशानी है, कंठी और माला। कंठी और माला अवश्य होनी चाहिए, उस गुरु के गले में अवश्य होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, जिसके गले में कंठी और दूसरी मालाएं नहीं होगी तो वह व्यक्ति गुरु घंटाल है। ध्यान रखना सभी लोग, इस वीडियो को पूरा देखना, समझ में आएगा। भविष्य में अपने बच्चों को, अपने आप को गुरु बनाने की आवश्यकता है। व्यक्ति वह गुरु कभी भी तामसिक प्रवृत्ति नहीं करेगा और वह व्यक्ति वह गुरु जो आप उनको बनाना चाहते हो, जिस गुरु को आप बनाना चाहते हो, गुरु अपना गुरुजी बनाना चाहते हो, उस व्यक्ति की कंठी माला और तिलक कभी भूलना नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको आपका गुरु दिखे उनके गले में कंठी माला और तिलक अवश्य होना चाहिए। गुरु को पहचानने की जो ट्रिक है, उपाय है, वह है आपके और गुरु के विचार। आपके और गुरु के विचार मिलने चाहिए। गुरु उनको ही बनाओ, आपके और उनके विचार मिले, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है, खुद ही आप पाप के भागीदार बन जाओगे। मैंने भी जब गुरु का चयन किया था
तब मैंने भी मेरे विचारों से मैंने गुरु का चयन किया था। जो गुरु के विचार है वो मेरे विचार है। आपके विचार तो मिलने ही चाहिए। और सभी का जो व्यक्ति कल्याण सोचता है, जो गुरु आपके बारे में अच्छा सोचता है, समाज के बारे में अच्छा सोचता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, शक्ति ट्रांसफर लीजिए आपका कल्याण होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही बोलने वाला करने वाला ऐसा गुरु अच्छा मिल जाए तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। गुरु जीवन में बहुत काम आता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। गुरु ही त्रिदेव है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। यह गुरु की पहचानने की बातें हैं जो कि ऊपर से ही आपको दिखती है। तो आप क्या कहते हो, किसको गुरु बनाए और जो आपने गुरु बनाया है वो गुरु घंटाल है या नहीं? इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जो नहीं देखेगा उसको अच्छा गुरु कदापि नहीं मिलेगा, ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। जो कि मेरी वाणी सबसे पवित्र है, ध्यान रखना। अगर आपने गुरु बना लिया है और मैंने जो बताए विकार गलत चीजें वह व्यक्ति करता है, आपका गुरु करता है, तो वह गुरु नास्तिक है और आपको भी वह गुरु नास्तिक बनाएगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। गुरु एक सात्विक होता है, किसी भी चीज की उसको लत नहीं होती है। और ऐसा कुछ गलत बाबा के पास है, तुम्हारे गुरु के पास है, तो मैं बताऊं वह गुरु तुम्हारे को भी पापी का भागीदार बनाएगा और वह खुद भी पाप का भागीदार रहेगा। बहुत पाप लगता है। असली गुरु को कैसे पहचाने? आजकल तो गुरु पहचानना ही कठिन है। जैसे रावण एक साधु के रूप में आया तो सीता माता को चुरा कर ले गया, ऐसे ही आजकल समाज में ऐसे ही हो रहा है। जिसे आप गुरु बनाते हो, जिसे आप रक्षक समझते हो, वह आपका भक्षक बन जाता है। फिर कैसे पता लगाए? आज मैं आपको बड़ी पहचान बता रहा हूं गुरु की। बहुत बढ़िया है। गुरु किसे बनाए? ये गुरु उसे बनाइए जो परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इस बात का ध्यान रखना। अब आप बोलेंगे परंपरा क्या होती है? जैसे हम लोग गुरु मंत्र लेते हैं ना, तो हम लोग परंपरागत गुरु मंत्र लेते हैं। जो मंत्र भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया, समझिएगा, हमारी रामानुजाचार्य परंपरा है, हमारी श्री परंपरा है। हमारी परंपरा कौन सी है? रामानुजाचार्य लक्ष्मीनाथ समारंभम, हमारी रामानुजाचार्य परंपरा है। इस लक्ष्मी नारायण के दास की जो परंपरा है वह रामानुजाचार्य परंपरा है। हमारी परंपरा का जो मंत्र है, जो मंत्र हम जपते हैं, जो गुरुजी ने हमें परंपरागत हमारे कान में दिया है, वह मंत्र हमें कहां से मिला आपको पता है? नहीं पता तो सभी लोग सुने। यह परंपरागत मतलब जो मंत्र मुझे गुरु के माध्यम से मिला है, सबसे पहले नारायण ने लक्ष्मी जी को वह मंत्र दिया। लक्ष्मी जी ने वही मंत्र शेषनाग भगवान को दिया। वही शेषनाग त्रेता में लक्ष्मण जी बने थे। वही शेषनाग द्वापर में बलराम बने थे। वही शेषनाग भगवान इस कलयुग में रामानुजाचार्य प्रकट हुए। और वो वही मंत्र जो नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया, वही मंत्र की परंपरा यहाँ चली आ रही है, रामानुजाचार्य परंपरा। अब रामानुजाचार्य जो एक बड़े गुरु थे, रामानुजाचार्य जी ने उनके शिष्यों को वही मंत्र दिया जो लक्ष्मी जी को दिया गया था। वही मंत्र की परंपरा चली आ रही है। जैसे फिर आपका दादा, फिर उनका बेटा, दादा का बेटा, फिर उनके बेटे का बेटा, उनके बेटे का बेटा, उनके बेटे का बेटा, ये परंपरा है। ऐसे ही हमारे यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा है। ये हमारा मंत्र चला, नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया,
लक्ष्मी जी ने शेषनाग जी को दिया और वही मंत्र हमारे गुरु ने दिया और वही मंत्र हम आपको देते हैं। वह परंपरागत मंत्र रामानुजाचार्य भगवान के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के और फिर हमारे गुरुजी के माध्यम से हमें वह मंत्र प्राप्त हुआ और इसी परंपरा से आप जुड़ जाएंगे हमसे। यह परंपरा है हमारे और आपके ना रहने पर भी वह चलती रहेगी। तो ऐसे होता है, गुरु मतलब गुरु को पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं, गुरु बनाने से पहले गुरु को अच्छी तरीके से जानो, मतलब कि वह आपके सामने, चाहे जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा हूं कि मेरे जो शिष्य है मैं उनको पूरी तरीके से विधिवत मंत्र देता हूँ, जो कि नारायण से जो मंत्र लक्ष्मी जी को दिया, लक्ष्मी जी ने शेषनाग जी को दिया, वही मंत्र हमारे गुरु ने हमें दिया और हम आपको देते हैं। वही मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी यह मंत्र चलता रहेगा। और याद रखिएगा, इस गुरु मंत्र की भी एक खासियत है, बहुत पावरफुल होते हैं। आपके ऊपर भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलता, इससे भगवान की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो आप सभी? बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो मेरे अभी शिष्य बने हैं, जो कि मैं आपको बताऊं, यह जो शिष्य बनने की जो प्रथा है ना, वो पुराने से चली आ रही है। गुरु शिष्य का एक बहुत बड़ा नाता होता है। गुरु रक्षा करता है, गुरु अपने शिष्य की रक्षा करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो गुरु है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। मैं तो अपने शिष्यों को ना मंत्र मतलब मंत्र देता और वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मैं जिस शक्तियों का स्वामी हूं मुझे पता है। गुरु तो है, मैं जो मंत्र देता हूं वह सबसे पावरफुल होता है गुरु मंत्र, क्योंकि वही मंत्र आएगा सिर्फ जिसके कान में वह मंत्र बोला जाता है, कानों के माध्यम से, तो वह व्यक्ति अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। और मैं जब सिद्धि ट्रांसफर करता हूं तो उसका ही तो अपने आप कल्याण हो जाता है। सिद्धि ट्रांसफर सबसे अच्छी है। लाखों लोगों ने मुझसे शक्ति ट्रांसफर लेकर खुद का कल्याण किया है, दूसरों का भी कल्याण किया है। वे गुरु दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, ना कि जलने लगे। बहुत ऐसे गुरु हैं, मैंने देखे हैं, मैंने अनुभव लिया है, अनुभवों की बात है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। ऐसे कुछ गुरु घंटाल हैं, जब किसी को शक्ति चाहिए तो वह शक्ति नहीं देते। रुकना बेटा रुकना, बेटा रुकना, बेटा आ जाओ, महीने में आ जाओ, 1 महीने के बाद आ जाओ। फिर 1 महीना होने के बाद बोलेगा। मैंने देखा है, मेरे शिष्यों ने मेरे को एक कहानी सुनाई है गुरु और शिष्य की, वो रियल घटना है, इसलिए मैं अनुभव दे रहा हूं आप सभी को। ऐसा ही हुआ है कि गुरु बार बार बोलता है आ जाओ, शिष्य भी बोलता है मैं आऊं गुरुजी, मैं आऊं गुरुजी, मैं आऊं गुरुजी, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति सिद्धि दीजिए ताकि मैं अच्छा काम कर सकूं। वह गुरु तो इतना पागल, तो शक्ति ही देता नहीं है, बोलता है कल 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 कल, पूरी जिंदगी निकल गई, पर वो बुढ़ा हो गया, फिर भी आज तक उस गुरु ने उसे शक्ति दिया ही नहीं है। बताइए, ऐसे गुरु घंटाल होते हैं, के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु अगर बोलते हैं कि तुम 1 महीने के बाद आ जाओ, 1 महीने के बाद फिर बोलता है कि फिर 1 महीने के बाद आ जाओ, ऐसा बोलता है तो वो गुरु नहीं है। मतलब वो किसी बात को टालता है, आपको आने से रोकता है, वही गुरु नहीं है। अगर कोई गुरु बोलता है आ जाओ, कल ही आ जाओ, कल क्या अब भी आ जाओ, अब भी आ जाओ मेरे पास, आप ट्रेन पकड़ लो, आ जाओ मेरे पास, ऐसा जो गुरु बोलता है वो बहुत बड़ा महान होता है। आपसे कोई तो धन की इच्छा नहीं रखता, वे एक शिष्य के भांति देखता है। एक गुरु दक्षिणा होती है, वो देनी ही होती है, वो परंपरा के अनुसार होती है, तो देनी ही होती है। मैं तो जो करता हूं ना, अपना शिष्य खुश रहेगा, उसका परिवार सुधर जाता है। जो भी शिष्य ने मेरे से मंत्र दीक्षा लिया है
उसका कल्याण हुआ है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुरु घंटालों के पास से जाके आए होंगे, तो मैं बताऊं, ऐसे गुरु घंटालों के पास ना जाए जो गलत काम करते हैं, गलत करना सिखाते हैं। मेरे अंदर भैरव आ गया है ऐसे बोलते हैं, मेरे अंदर काली आ गई है और सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं। ये गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। समझ रहे हो? ऐसे गुरु के बीच में ना पड़े। मैं तो आपको बताऊं, मैं ये बता रहा हूं तो ये मेरा जो जीवन पुरुषोत्तम राम भगवान जैसा मैं हूं, ये तो मुझे भी पता है। लोग आपको कुछ भी कहेंगे, लोगों की मत सुने, आप एक गुरु की सुने। ये गुरु मैं बता रहा हूं, मैं स्वयं आपको बता रहा हूं। आप मेरे पास आ सकते हैं तो आ सकते हैं, आप मेरे पास आ जाएंगे तो आपका कल्याण होगा, क्योंकि गुरु घंटालों की कोई कमी नहीं है। और मैं जो विकार बताया हूं, तो मैं गलत आदतें बताया हूं जो बाकी गुरुओं में है, वो मेरे में नहीं है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। कम ही गुरु ऐसे बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सही गुरु के बारे में एक जानकारी मैं दिया हूं, और यह आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।